महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब बाबा जी अगले जाड़े में प्रयागराज नहीं आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ही आने से रोका था, इसलिए बाबा जी नहीं आए। मेरा उत्तर सुनकर बाबा कुछ क्षण चुप रहे और कहा, दादा 6 महीने की छुट्टी ले लीजिए जिससे हम लोग कुछ स्थानों का भ्रमण कर सकें। मुझे भ्रमण अच्छा लगता है, मैं एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहता हूँ। कुछ देर बाद बाबा जी उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। सभी की उपस्थिति में चलते चलते कहा, दुखी मत हो, मैं यहाँ विगत 15 वर्षों से आता रहा हूँ। यह एक संत के लिए उचित नहीं है। बार बार मिलने से मोह हो जाता है और एक साधु के लिए मोह उचित नहीं है। यह सारा खेल एक अनोखे ढंग से किया गया और यह हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हमारे साथ कैसे व्यवहार हो। उनका यह कहना था कि अगले शीतकाल में बाबा नहीं आएंगे। यह घोषणा किसी महान व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, वरन हमारी सहमति और प्रेम से अनुमति प्राप्त कर की गई थी। हम उनसे कुछ शून्य दर्शन प्राप्त करने की इस प्राह में उनका मानवीय और नम्र व्यवहार उपेक्षित कर देते थे जो अपनी थी। मोह के बारे में उनका कथन उनके मोह के बारे में नहीं था, वरन हमारे मोह के बारे में था जो उनके प्रति उत्पन्न हो जाती थी। उनमें किसी के प्रति अथवा किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं था, अतः अपने मोह से दूर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह तो हम में उनके प्रति कोई मोह उत्पन्न न हो, इसलिए प्रयागराज आना स्थगित कर दिया था। कौन कह सकता है कि यह उनका भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा नहीं था और उन्होंने माया मोह जहाँ से उत्पन्न हो रहा था उससे ही अपना संबंध समाप्त कर लिया था। बाबा चाहते थे कि हम उनके शरीर से मोह करना बंद कर दें, क्योंकि उनकी उपस्थिति सभी स्थानों पर है। यह विश्वास हम लोग करें, पात्र कितना भी मूल्यवान और आकर्षक हो, उसमें रखी वस्तु से मूल्यवान नहीं हो सकती है और हमारे लिए प्रातव्य होता है। यह हमें पात्र नहीं, भीतर निहित वस्तु प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। यदि हम पात्र और उसमें रखे हुए तत्व रूप वस्तु को समझने में असफल रहते हैं, तब उन्होंने पात्र को अपने से अलग कर फेंक दिया। तत्व रूप बाबा जी हमारे साथ सदैव हैं, उन्हें हम कभी भी खो नहीं सकते। उनका प्रतिरूप ही हमारे समक्ष भ्रम उत्पन्न कर रहा था। बालक चीनी मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, वे अपनी रुचि और खिलौना के रंग रूप के अनुसार अपने लिए खिलौने चुनते हैं, किंतु बुद्धिमान उनको देखकर उनकी अज्ञानता पर हंसता है। जो केवल रंग और रूप जानते हैं, यह नहीं जानते हैं कि उनके अंदर क्या है। संग्रहित और छिपी हुई मिठास होती है। जब खिलौना जिससे बालक खेल रहा होता है टूट जाता है और बालक उसे रोते हुए मुंह में रख लेते हैं, तब उनकी मिठास पाता है। वह खिलौने भूल जाता है और उस मिठास में ही रस प्राप्त करने लगता है। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, तनिक भी कल्पना नहीं कर पाते कि हम लोग भी उन्हीं अबोध बालक की तरह हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार मूल्यवान वस्तुओं के केवल रूप और दृश्यमान जगत से बंद कर रह गए हैं। जब कोई संत अपनी कृपा बस वस्तु का वास्तविक आस्वाद हमें दिला देता है, तब हम यह भूल जाते हैं क्या हमने खोया और क्या पाया। तभी हमें तत्व का बोध होता है। हमें टूटे हुए खिलौने के लिए व्यर्थ अचुरपात न करना पड़े, इसलिए गुरु अथवा उद्धारकर्ता हमें क्या तत्व है और क्या माया है, इसी की शिक्षा देता है। हमारे जीवन में आने वाले प्रिय आत्माओं की ही यह कृपा है। सितंबर 1973 में जब बाबा जी ने कैंची छोड़ने और आगरा जाने की घोषणा की, तब कोई विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि
यह एकाएक की गई थी। भक्तों ने उनसे हर प्रकार से अपनी यात्रा 1 या 2 दिन के लिए स्थगित करने का प्रयास किया, किंतु वह दृढ़ रहे। उन्होंने यह तिथि अपने से ही निश्चित की थी और उन्हें अगले दिन आगरा पहुंचना था। उन्होंने अपने साथ युवा शिष्य को ही साथ ले जाने की आज्ञा दी, जो कुछ असामान्य सी बात थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय श्री राम।